कहानी की शुरुआत में हमें मूवी का हीरो जॉन दिखाया जाता है। उन लोगों का घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में था। जॉन जब अपने घर के बाहर आता है तो वो अपने पीछे अपने दुश्मनों को नोटिस करता है। वो जल्दी जल्दी वहां से भागकर अपने घर पर आ जाता है। वहां पर उसके डैड भी दुश्मनों को देख लेते हैं। वो अपने घर के पिछले रास्ते से अपनी वाइफ और अपने डैड को लेकर निकल जाता है। दुश्मन भी उनके घर के बहुत करीब आ गए थे। उसकी पत्नी को एक बीमारी थी जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। वे अपने बेटे और बहू को एक गड्ढे जैसी जगह पर दोनों को छुपा देते हैं और वे अकेले ही दुश्मनों के पास में चले जाते हैं। पास में ही पड़ी एक रोड को लेकर दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन कब तक वे उनसे लड़ते रहेंगे हैं। दुश्मन डिसाइड करते हैं वो सब एक साथ आते हैं और उनको मार देते हैं। ये सब जॉन और उसकी वाइफ उसे गड्ढे से छुपकर देख रहे होते हैं। दुश्मन बाहर पड़े बैग से जो वे लोग भूल गए थे उससे उसकी वाइफ की मेडिसिन भी ले जाते हैं। यदि उसकी वाइफ को मेडिसिन नहीं मिलेगी तो उसका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और वो मर भी सकती है। वे उनका सारा सामान लूट कर ले जाते हैं। घर से उनके गर्म कपड़े भी लेकर चले गए थे। यहाँ तक कि वो उसके डैड की लाश को भी लेकर जाते हैं जैसे वो उनका शिकार हो, जिससे जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जब जॉन और उसकी वाइफ अपने घर पर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाइफ का जख्म और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे उसको बुखार हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जॉन ये सब देखकर बहुत मायूस होने लगता है और वो उन दुश्मनों से बदला लेने की ठान लेता है। वो इस मुश्किल घड़ी में दिमाग से काम लेता है और अपने गिरते हुए घर की छत को रोकने के लिए आसपास से लकड़ियों को लेकर आता है। अपने घर को ठीक करता है। फिर वो अपनी वाइफ के लिए पीने के लिए पानी लेकर आता है और दुश्मनों से लड़ने के लिए चला जाता है। ये सर्दियों का टाइम होता है। दुश्मनों ने उनका सारा सामान चुरा लिया था। उसके पास में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहे थे। ठंड में जॉन धीरे धीरे चल रहा था और उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। आगे जाकर वो नीचे गिर जाता है और अपने सामने एक बच्चे को देखता है, जिसे देखकर उसको थोड़ी हिम्मत आती है। वो खड़ा होता है। बच्चा उसको देखकर डरकर अपने घर पर भागने लगता है और गेट बंद कर लेता है। जॉन उसके पीछे भागने लगता है और घर का गेट तोड़कर अंदर घुसता है। वो देखता है कि उस घर में एक बूढ़ा आदमी और बच्चा होता है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं और वो दोनों ठंड से कांप रहे होते हैं। जॉन उनको बिना कुछ कहे उनके गर्म कपड़े लेकर वहां से चला जाता है। वो दुश्मनों के निशानों का पीछा करता है और आगे चलता रहता है। आगे जाकर वो देखता है कि उसके पिता की हड्डियां पड़ी थीं, जिसको देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती है। दुश्मनों ने उसके पिता को जलाकर खा लिया था। वो अपने पिता की हड्डियों को मिट्टी में दबा देता है। हम देखते हैं जॉन यहाँ पर पागल हो गया था और वो दुश्मनों से बदला लेने की ठान लेता है और वहां से आगे चलने लगता है। कुछ दूरी पर उसे एक टेंट लगा हुआ दिखाई देता है। जॉन यहाँ समझदारी से काम लेता है। वो सीधा उस टेंट में नहीं जाता। पहले वो उस पर एक पत्थर फेंकता है और चेक करता है कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन जब वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वो टेंट में जाकर वहाँ से एक सिटी, एक चाकू और इस्तेमाल की चीज़ उठा लेता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो देखता है कि वो बार बार घूम घूम कर वहीं पर वापस आ जाता है। फिर वो समझदारी से काम लेते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से दुश्मनों का पता करता है। वो देखता है कि सामने धुआं उठ रहा होता है और समझ जाता है कि वहीं पर दुश्मन है। ध्यान भटकने से उसका पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है। यहाँ पर जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनता है। वहां पर कुत्ते आने लगते हैं, जिससे जॉन थोड़ी हिम्मत करके वहां पर आग जला लेता है और धीरे धीरे रात होने लगती है। जंगली कुत्ते उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन एक लकड़ी में आग लगाकर उनको दूर रखता है और वहीं पर वो सो जाता है। अगले दिन वो उस रास्ते को फॉलो करने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक नदी मिलती है। वो देखता है कि नदी में से खून आ रहा है। खून कहाँ से आ रहा है वो ये देखने के लिए थोड़ा पीछे जाता है और वो देखता है कि नदी में एक औरत अपने चाकुओं को धो रही होती है। वो समझ जाता है कि ये दुश्मन गैंग की लेडीज है। जब वो औरत वहां से जाने लगती है तो जॉन भी उसका पीछा करता है, जिसको जॉन मारने की सोचता है, लेकिन वो उसका पीछा करके दुश्मनों के ठिकाने तक पहुंच जाता है और वहां पर उसका घर में जाने का वेट करता है। वो उसको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र एक नीचे तार पर पड़ती है जो एक घंटी से बंधी हुई थी। वो धीरे से उसको पार करता है और उस घर में घुस जाता है, जहां पर वो अपनी वाइफ की दवाइयां ढूंढने लगता है, पर उसे दवाइयां कहीं पर नहीं मिलती। वो इस बात से अनजान था कि औरत ने उसे देख लिया है। तभी औरत उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है। बदले में वो भी उससे लड़ने लगता है। जॉन भले ही कमज़ोर हो गया था,
लेकिन था तो वो मर्द ही, वो पत्थर से उस लेडीज के सिर पर हमला करता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। तभी हम देखते हैं कि दुश्मनों का गैंग वहां पर आने लगता है, जिससे जॉन घबरा जाता है। जॉन जल्दी जल्दी वहां पर पड़े खून को साफ करता है और उस औरत की लाश को घसीट कर ले जा रहा होता है। तभी उसकी कुल्हाड़ी बीच में गिर जाती है। वो लाश को एक पेड़ के पीछे ले जाकर छुपा देता है। वो खुद भी पेड़ के पीछे छुपकर उन पर नजर रखता है। जॉन देखता है कि दुश्मन इस बार उस छोटे बच्चे को पकड़ कर लाए हैं, जिसके घर से जॉन ने कपड़े चुराए थे। ये देखकर जॉन दुखी होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब दुश्मन खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे तो वहां पर एक दुश्मन आता है। उसे वहां पर कुल्हाड़ी दिख जाती है, जिससे उसको खतरे का अंदाजा होता है और वो अपनी टीम को जाकर बताता है। सारी टीम आकर इधर उधर देखती है तो जॉन उस लाश के ऊपर मिट्टी डाल देता है और खुद भी छुपाने लगता है। जब वे लोग वहां से चले जाते हैं तो जॉन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वो धीरे धीरे रेंगकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। उसने देखा कि दुश्मन की गैंग का एक आदमी वहां पर पहरेदारी कर रहा है, जिसको चोट लगी हुई है। जब वो आदमी घर के अंदर जाता है तो जॉन उस बच्चे के पास में आकर उसकी रस्सियां काटने लगता है। बच्चा उसको अपना दुश्मन समझकर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसको चुप करता है। लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। जॉन उसकी रस्सी को काट देता है और बच्चा वहां से भाग जाता है। जब दुश्मन घर में अंदर जाता है तो जॉन वहां पर देखता है कि वहां एक लकड़ी का बॉक्स है, जिस पर एक ताला लगा हुआ होता है। जॉन उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे टूटता ही नहीं है। तभी वहां पर वे सारे दुश्मन आ जाते हैं और जॉन उस घर के नीचे छुप जाता है और उनके जाने का इंतजार करता है। जब लीडर घर के अंदर जाता है तो बॉक्स पर लगे ताले पर कीचड़ देख लेता है, जिस वजह से उसको अंदाजा हो जाता है कि यहां पर कोई आया था। ये बात वो अपने साथियों को भी बताता है और उन्हें उस औरत की लाश मिल गई थी, जिसको जॉन ने मारा था। जॉन उस घर के नीचे पूरी रात भर लेटा रहता है। रात को जॉन देखता है कि दुश्मनों ने उस औरत की लाश को जला दिया है। उधर हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ होश में आ गई थी। जब उसे जॉन कहीं नहीं मिलता तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर का गेट अंदर से बंद था, जिसे वो खोलने की कोशिश करती है। लेकिन उसके अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी कि वो उसको नहीं खोल पाती। कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाती है। उधर हम देखते हैं कि जब दुश्मन सुबह सो रहे होते हैं तो जॉन घर के नीचे से निकलकर उस दुश्मन लीडर के पास जाता है और उसके गले से वो उस ताले की चाबी को चुरा लेता है। और जब वो ताला खोलकर देखता है तो उसका शक ठीक निकलता है। उसमें ही उसकी वाइफ की दवाइयाँ होती हैं। वो दवाइयाँ को लेकर वहां से जाने लगता है। वो इतना जल्दी जल्दी जाता है कि उसका ध्यान उस घंटी वाली तार पर से हट जाता है। जैसे ही वो उस तार से टकराता है तो घंटी बजने लगती है और लीडर जाग जाता है और वो सब उठकर जॉन का पीछा करने लगते हैं। जॉन के अंदर इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता था, जिस वजह से दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं और उसके सारे गर्म कपड़े उतारकर उसको बांधकर नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वे लोग आग जलाने लगते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उसको जलाकर खा जाएंगे। जॉन यहाँ पर सिटी को पड़ा हुआ देखता है, जो उसने चुराई थी। वो सिटी को अपने मुंह में उठा लेता है और जोर जोर से बजाने लगता है, जिससे वहां कुत्तों का ध्यान आ जाता है और कुत्ते उस तरफ जैसे ही आते हैं, लीडर और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं। जॉन वहां पर चक्कू उठाकर अपने हाथों को खोल लेता है और पास में ही पड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। कुत्तों ने जॉन को नहीं देखा, उसकी जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद लीडर अपने एक साथी के पैर पर चाकू से वार करता है और वो भागता रहता है। कुत्ते उसके साथी को फाड़ देते हैं, जिससे वो अपनी जान बचा लेता है। जॉन को अंदाजा नहीं था कि लीडर उसके पीछे लगा हुआ है। दुश्मनों का एक साथी पीछे से आकर जॉन को एक लात मारता है और उसको मारने की कोशिश करता है। जॉन कमजोर हो गया था, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए उसको मार देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। काफी देर के बाद में वहां एक दुश्मन और आता है। वो देखता है कि मेरा साथी जॉन की लाश को खींचकर ले जा रहा है। जॉन ने उस दुश्मन के कपड़े एक्सचेंज कर लिए थे और दुश्मन जब उसके पास में आता है, उसको शक होता है, लेकिन वो इतने कोई एक्शन लेता, जॉन उसको मार देता है। फिर वहां से आगे बढ़ता है और सोचता है कि मैं लीडर का भी यही हाल करूंगा। उसके हाथ में 2 तीर होते हैं। जब लीडर उसके सामने आता है तो वो एक तीर से लीडर के पैर को घायल कर देता है। लीडर अपनी हार को स्वीकार करके अपनी मौत को सामने देखता है और अपनी आंखें बंद करके नीचे बैठ जाता है। और जब जॉन उस पर दूसरा तीर चलाता है तो उसका निशाना चूक जाता है। लीडर फिर से खड़ा होकर अपने हाथ में चाकू उठा लेता है।
अब ये दोनों आमने सामने थे। वहां पर उन दोनों को जंगली कुत्तों की आवाज आने लगती है, जिस वजह से जॉन वहां से भागने लगता है। लीडर के पैर में तीर लगा होता है, जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और कुत्ते उसको वहीं पर फाड़ देते हैं। जॉन वहां से भागकर सीधा अपने घर पर आता है। वो देखता है कि घर में उसकी वाइफ नहीं है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ को या तो जंगली कुत्तों ने या भेड़ियों ने उसको फाड़ दिया है या फिर दुश्मनों ने मार दिया है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में उसके पीछे से उसकी वाइफ आती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर गले मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।